अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। सर्विसेज का मतलब होता है खिदमत करना। मैनकाइंड का मतलब होता है इंसानियत। इंसानियत की खिदमत करना कि बायोलॉजी में हम इंसानियत की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं। अब बायोलॉजी ने हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प की है और हमने बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हासिल किए हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जितनी भी प्लांट्स की जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इसके अलावा हमने प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ भी डेवलप की हैं जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टिंग है, मीन्स बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त इनमें बहुत ज़्यादा है। हाई यील्ड है, इट्स मीन कि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इनसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग से पोल्ट्री ब्रीडर्स डेवलप किए हैं जिनसे हम क्विक और चीप वाइट मीट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी प्रोड्यूस किए हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम किसे कहते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाए। फॉरेन डीएनए क्या होता है? जो प्लांट का अपना नहीं बल्कि किसी और प्लांट का डीएनए होता है, ठीक है, और वो उस प्लांट से लेके हम इस प्लांट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसकी इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैविंग फॉरेन डीएनए जो कि इसमें इंसर्ट किया जाता है, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सेल से मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं और वो जितनी भी आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। इट्स मीन उनके जीन्स, उनके जो है वो ट्रेड्स वो बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़, इसमें क्या किया जाता है? आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। किसकी कॉपीज़ होती हैं? ऑर्गेनिजम्स की होती हैं और उन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाया जाता है। इट्स मीन कि एक सिंगल सेल लिया जाता है और उससे मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। उन आइडेंटिकल कॉपीज़ को हम क्लोन बोलते हैं और ये जो जितना भी पूरा प्रोसेस है उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टिशू कल्चर टेक्निक, ठीक है। टिशू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है? बेसिकली एक प्लांट से हम एक टिशू लेते हैं और फिर उस टिशू से क्या है कि पूरा एक प्लांट ग्रो करवा लेते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं? टिशू ग्रो करते हैं। वो टिशू किसका होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सिंगल प्लांट है, उससे हम क्या करते हैं? एक टिशू लेते हैं और फिर उसको हम ग्रो कहाँ पे करवाते हैं? आर्टिफिशियल मीडियम में। मींस हम वो मीडियम हमने खुद बनाया होता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं वो खुद प्रोवाइड किए होते हैं। एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसके अंदर हम टिशू को ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पेस्ट। पेस्ट कौन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेस्ट। इसमें एग्जांपल दी है इंसेक्ट्स की और फंजाई की। अब इंसेक्ट्स और फंजाई जो हैं ये क्या करते हैं? ये जितने भी सारे पेस्ट वगैरह हैं ये अटैक करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स पे अटैक करते हैं, उनकी पूरी की पूरी फसल को क्या करते हैं? तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? उनके लिए एक स्प्रे जो है वो प्रोड्यूस की, जो स्प्रे जो है वो प्लांट्स पे की जाती है और उससे क्या होता है कि पेस्ट जो है वो किल हो जाते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स वगैरह को किल करते हैं उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अब ऐसे केमिकल जो फंजाई को किल करते हैं उसको फंजीसाइड्स बोलते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो केमिकल्स पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स। अच्छा, अब ये जितने भी जो है वो स्प्रेज वगैरह के नेम हमने पढ़े हैं, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इनके एडवांटेज तो हैं लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सेकंड वन क्या है कि ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। तो फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या रिकमेंड किया है? बायोलॉजिकल कंट्रोल रिकमेंड किया। इट्स मीन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है एफिड की। ये एफिड जो है वो एक पेस्ट है जो कि वल्नट ट्री को अटैक करता है। तो इसको बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? कंट्रोल किया वेस्ट के थ्रू, ठीक है। वल्नट ट्री अखरोट का जो दरख्त है उस पर ये एफिड जो है वो अटैक करता है, उसकी पूरी फसल को तबाह कर देता है। तो उसको उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? वेस्ट के थ्रू कंट्रोल किया, ठीक है। वेस्ट पे एक पेस्ट है जो कि एफिड को किल करता है। नेक्स्ट एक टेक्निक है पास्चराइजेशन। ये जो टेक्निक है ये डेवलप की है लॉइस पास्चर ने, फिर इसी के नेम पे इसका नेम जो है वो पास्चराइजेशन रखा गया।
अब ये जो टेक्निक है वो यूटिलाइज़ होती है किस में हम यूटिलाइज़ करते हैं इसको, मिल्क और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा फूड को, जितने भी फूड्स हैं और फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, पानी। ठीक है, पानी में ग्रो करना। ठीक है, और कल्चर मतलब इसको पैदा करना, इसको ग्रो कैसे किया जाता है। टेक्निक मीन तरीका। ठीक है, पानी में प्लांट्स को ग्रो करने का क्या तरीका है। बेसिकली टेक्निक जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ज़रूरी हैं और कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है, अगर ये हमें पता चल जाए कि ये जो ख़ास न्यूट्रिएंट्स हैं सिर्फ ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो क्या होगा कि हम प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करवाने की बजाय हम उन्हें वाटर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। जस्ट उसके अंदर, वाटर के अंदर क्या है कि वो सर्टेन जो केमिकल्स हैं, सर्टेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ऐड कर देंगे और प्लांट्स को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर ग्रो करवा लेंगे। लेकिन ये जो टेक्निक है ये नॉट फिजिबल। ठीक है, ये आम जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उनको जस्ट जो है वो कौन यूटिलाइज़ कर रहा है, एस्ट्रोनॉट। जैसे इन्हें एस्ट्रोनॉट्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे सितारे पे जाते हैं तो वहाँ पे सॉइल अनअवेलेबल होती है, जिसकी वजह से उन्हें क्या है कि वाटर के अंदर प्लांट्स वगैरह ग्रो करने पड़ते हैं। तो इस टेक्निक को जस्ट जो है वो फ़िलहाल उस एस्ट्रोनॉट जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं।